हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट के बारे में, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ क्वांट। क्वांट में हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे हमारे पास लेक्चर्स मिल जाते हैं, हम पेड क्लासेस कर रहे होंगे या फिर टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, तो उनसे हम नोट्स कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम एग्ज़ाम के समय पे जब भी कोई एग्ज़ाम्स आता है उस समय पे हम क्विक रिवाइज कर सकें। तो नोट्स बनाने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं वो हम पूरा नोट करें, उसको पूरा लिखें। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा और वो इतने ज़्यादा पन्नों की नोट्स हो जाएगी कि हम उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने ये 0 to Infinity जो हर्षल सर का क्लास है, हर्षल सर का जो कोर्स है, उससे मैंने ये नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 10 पेज में मेरा ये शॉर्ट नोट्स आ गया और लगभग इसमें सारा कुछ है। यूनिट डिजिट हो गया, ये डिविजिबिलिटी रूल हो गया, देन हमारे पास ये अलजेब्रा हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन सॉल्विंग हो गया, सर्ड एंड इंडिसेस हो गया, ये कॉमन रूट वाला हो गया, और हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हो गई, हार्मोनिक सीरीज हो गई। और इसमें मैंने उनको नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि उसमें सिर्फ एक फार्मूला है, जैसे कि ट्रेन वाला हो गया, बोट स्ट्रीम वाला हो गया। कैसे बनाना है नोट्स, जैसे सर ये तो साइक्लिसिटी वाला है। हाँ, तो सर ने सबसे पहले यहाँ ये बताया था कि जैसे x और y दो वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 1, 3, 5, 7 है, यहाँ पर 15, 13, 11, 19 कोई वैल्यूज़ हैं। अगर हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 पेयर हो गए। लेकिन अगर पूछ लेता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, जैसे पेयर का मतलब होता है कि 1, 15, ठीक है, ये पेयर हो गया। अगर ऑर्डर्ड पेयर बोल देता है, ये भी एक पेयर है, ठीक है, इसको भी पेयर बोलते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर बोल देता है हम उसमें ऑर्डर फिक्स कर देते हैं, जैसे 1, 15 और ये 15, 1, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ये दोनों अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है। और अगर नॉर्मल पेयर बोलता है तो उसमें से ये कई सारे क्वेश्चंस में होता है, जब मेंस वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें पूछता है कि कितने हमारे नंबर ऑफ पेयर्स हैं। तो उसमें नंबर ऑफ पेयर्स अगर बोलेगा तो अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो सिर्फ हमारे पास 4 पेयर हो जाएगा। और अगर पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं, अगर ऑर्डर पेयर की बात करेंगे ये 8 हो जाएंगे, क्योंकि 1, 15 और 15, 1, 3, 13, 13, 3, 5, 11, 11, 5, ये सब हो जाएगा, तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा। फिर इसके बाद डिजिट और पावर, ये साइक्लिसिटी की बात करते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 का 2 बार स्क्वायर, मतलब 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 की पावर 2 तो 1, मतलब 1 की कुछ भी पावर करें तो 1 ही आता है। तो साइकिल लेंथ क्या हो जाती है, 1 की 1, और 2 की 2, 2 4, 2 8, 2 16, यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, 2 32, 2 64, 2 128, 256। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 क्यों, 2, 4, 6, 2, 4, 8 और 6, ये रिपीट होता है, 2, 4, 8, 6, ठीक है। इसी तरह 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, ठीक है। इसके बाद फिर सर ने बताया डिविजिबिलिटी रूल। जब डिविजिबिलिटी रूल होता है तो डिविजिबल बाई 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 ऑन इट्स 1 प्लेस। मतलब कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसको हम बोल देंगे कि वो 2 से डिविजिबल है। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं, सर कितना लिख लेना है, इसके बाद एग्जांपल्स हमको याद रहेंगे। और डिविजिबिलिटी बाई 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, वो उसका सम, जैसे 2, 1, 3, 6, 3, 9, 5, 6, 9, 2, 1, 3, 9, 3, 12।
ये हमारे 3, 9, 9, 12 ये 3 से डिविजिबल हैं। तो अगर 3 से वो नंबर डिविजिबल होगा जिसमें उनके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल हो या मल्टीपल 3 का हो। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी हो गया। 4 की डिविजिबिलिटी, यदि किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 4 से डिविजिबल है। अब मैं ये देख रहे हैं, मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखा हूँ। नोट्स को तुमको खुद के लिए बनाना है, दूसरे को समझ में आए ठीक है, लेकिन खुद को पहले ज़्यादा समझ में आए। तो जैसे इसमें देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट 12 है, ये 4 से डिविजिबल है। 36 4 से डिविजिबल है। 32 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबिलिटी हो गई। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 5 से डिविजिबिलिटी के लिए इकाई के स्थान पे मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 0 आता है, 5 आता है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 105, 25, ये 3500 ये डिविजिबल हो जाएगी 5 से। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 6 की डिविजिबिलिटी। अब 6 को हम लोग जानते हैं कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। सो अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वह संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक। सो अब डिविजिबिलिटी बाय 7 से डिविजिबिलिटी क्या है, यदि कोई संख्या, ये 7 की थोड़ा सा अलग है और काफ़ी बार पूछी जाती है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं पूछी जाती, हाँ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज हो जाता है। सो यदि कोई संख्या 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या के इकाई अंक के 2 गुने और दी गई संख्या के शेष भाग के बीच का अंतर 7 का गुणज होना चाहिए। मतलब सिंपल सा है कि जैसे यहाँ पर 343 है, अब हमको चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि जो इसका यूनिट डिजिट है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है, 3 का 2 गुना कर देंगे। 3 का 2 गुना करके और जो बाकी बची हुई संख्या है, अब हमने 3 यूनिट डिजिट ले लिया तो बाकी हमारी ये बची 34, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 34 में 6 घटाएंगे तो 28 आएगा और 28 7 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी हमारी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लें, हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, सो हम 8 का 2 गुना करेंगे, 8 दूने 16 और 16 को इस 149 जो बचा इसमें घटा देंगे तो 133 आया और इसमें हम डिविजिबल करके दें। अब ये आया ना, इसको हम दोबारा भी चेक कर सकते हैं। जैसे 3 आया तो 13 में हम क्या घटाएंगे, 3 गुणे 2, 3 दूने 6, 13 में 6 घटाएंगे, 6 में 13 गए 7 आ जाएगा, 7 डिविजिबल है तो डिविजिबल हो जाएगा ये। तो ये 7 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट वाली जो यूनिट डिजिट है उसका 2 गुना करके बाकी शेष संख्या में घटा देना है, सो वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं 8 की डिविजिबिलिटी में। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 4 या 4 से अधिक अंकों वाली जो संख्या है 8 से विभाज्य होती है यदि 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य। जैसे अब 8 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारा 4 सिम था, 4 में क्या था कि लास्ट की हमारी 2 डिजिट होनी चाहिए, वो डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए, तो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाती है। और इसी तरह 8 में है कि लास्ट के 3 डिजिट ये डिविजिबल होनी चाहिए, तो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। 9 से डिविजिबिलिटी पे आ जाते हैं। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी थी कि जो नंबर्स है, दिया गया नंबर है, उनका सम अगर देख लें, उनका सम अगर डिवाइड कर रहा है 3 से, तो वो नंबर में डिवाइड कर जाता था 3 से। सो यहाँ पर भी 9 में भी यही है कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। और 10 की डिविजिबिलिटी सबको आती होगी। किसी संख्या की इकाई अंक में यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। अब डिविजिबिलिटी बाई 11, अब ये 11 के अलग, 7 की थोड़ा सा अलग थी, ठीक है, हमारी 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा अलग थी और 11 की डिविजिबिलिटी भी थोड़ा सा अलग है। सो 11 में क्या करते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस, और इफ द डिफरेंस आइदर 0 या फिर डिविजिबल बाई 11 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको देखना है कि कोई संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं, सो हमको क्या करना है कि उसके ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं
उनको ऐड कर लेना है, और इवन प्लेसेस पर जो नंबर है उनको ऐड कर लेना है, और दोनों का डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 308 है, अब इसमें हम देखें 3 और 8 11 हो गया, और 0 ये 0, तो 11 में 0 हो गया, 11 डिविजिबल है, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें तो एक ऑड ऑड में देखना है ना, तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, तो 1 3 2 6 इनको जोड़े हम अगर, तो 1 3 1 4 4 2 6 6 12 12, और यहाँ पर देखें 1 3 4 4 8 4 12 12 में 12 का 0 0 है, तो हमारा रूल यही था कि 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये रिमाइंडर क्या है कि अगर देखो ये याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, तुम तुरंत बगल में जा कर के यहाँ पर जो एग्ज़ाम में यूज आएगा मैं उसको बताता हूँ सीधे, कि अगर तुम्हें देखना है कि ये कैसे, तो तुम्हें एक ऐसी संख्या देखनी होगी जिसमें शेषफल भी आ रहा हो। तो सिंपल सा हम अगर 9 देख लें और इसको डिवाइड मार दें 2 से, 2 चौको 8, 2 को 4 बार जाएगा तो 8 आएगा, और 9 में 8 गया 1 आ जाएगा। अब तुमको ये ध्यान रखना है कि 9 लाना है। ठीक है, अब 9 लाने के लिए क्या करोगे, 9 बराबर इसका गुणा करोगे, 4 गुणे 2 4 गुणे 8 प्लस 1 9, लो यही फार्मूला बन गया। ये भाजक भागफल और ये शेषफल। सो तुमको इसको अगर ये याद रहता है, कई लोगों को भूल जाता है ये क्या है, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर, अगर ये भूल जाता है कोई बात नहीं, तुम तुरंत बगल में 7 से भाग दे लो, 2 का 2 3 6 1 आया। अब तुमको 7 बनाना है, कैसे बनेगा, 2 × 3 + 1